हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जी बोर्ड एग्जाम्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसको पढ़ने वाले हैं और इसको हम इतनी डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे कि इसके एक एक वर्ड की मीनिंग को पढ़ते चलेंगे और फिर पूरी लाइन का जो समअप होगा उसको पढ़ते चलेंगे। इससे क्या होगा कि इस लेसन से बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे या फिर लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर को समझने में, उन सभी में हमें इस लेसन को अच्छे से पढ़ने के बाद हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए पढ़ते हैं इस लेसन को। नेल्सन मंडेला जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एक लंबी यात्रा है टू फ्रीडम, स्वतंत्रता तक की, आज़ादी तक की। फ्रीडम का मतलब आज़ादी होता है। तो लंबी यात्रा यानी लंबा चलना, इसका मतलब हुआ एक बहुत लंबा संघर्ष है, क्योंकि ये अमेरिका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं, काले रंग वाले राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले इन्होंने और इनके जैसे हज़ारों लोगों ने, लाखों लोगों ने इतना संघर्ष किया है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। जो गोरे रंग वाले जो लोग थे, वहाँ पर रंग भेद की नीति चलती थी। तो लगभग 27 से 28 साल तक इन्होंने जेल में काटे हैं। अपनी पूरी बाल्यावस्था, अपना पूरा जो युवावस्था होती है और अपनी किशोरावस्था, उन सभी को इन्होंने संघर्ष करते हुए बिताया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं इस लेसन को पढ़ना। तो इस लेसन का टेक्स्ट पढ़ते हैं और समझते चलते हैं सभी चीज़ों को। 10 मई, 10 मई, डॉनेट का मतलब होता है सुबह या भोर जिसे कहते हैं। भोर का समय था। वो ब्राइट थी एंड क्लियर थी। वो ब्राइट का मतलब चमकीली थी, एंड क्लियर और साफ़ थी। 10 मई की सुबह बहुत ही चमकीली और साफ़ थी। फॉर द पास्ट का मतलब पिछले, फ्यू डेज, फ्यू कुछ और डेज का मतलब दिन, पिछले कुछ दिनों से। आई हैड बीन प्लीजेंटली का मतलब बड़े ही सुखद तरीके से, बड़ी प्रसन्नतापूर्वक। बिसीज्ड, मैं बिसीज्ड था, घिरा हुआ था। बाई डिग्नेटरीज, जो डिग्नेटरीज हैं, जो गणमान्य लोग हैं, जो सबसे सम्मानित लोग हैं, उनके द्वारा मैं घिरा हुआ था। एंड वर्ल्ड लीडर्स, और जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं, विश्व के जो नेता हैं। हु वेयर कमिंग, जो कमिंग आ रहे हैं। टू पे करने के लिए, देने के लिए। दियर रिस्पेक्ट्स, अपने जो रिस्पेक्ट है, अपना जो सम्मान है, उनको प्रदान करने के लिए, मुझे देने के लिए, अर्थात मुझे बधाइयाँ देने के लिए, मुझे अपनी खुशी जाहिर करने के लिए वो आ रहे थे। बिफोर द इनाग्रेशन से पहले। इनाग्रेशन यहाँ पर, वैसे इनाग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन, लेकिन यहाँ पर इनाग्रेशन का जो मतलब है वह है जो शपथ समारोह होने वाला है, जिसमें नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। तो वही जो शपथ ग्रहण समारोह है, उससे पहले अपने सम्मान को या अपनी खुशी जाहिर करने के लिए, अपना सम्मान देने के लिए वो सभी विश्व के नेता और गणमान्य लोग आ रहे हैं। द इनाग्रेशन, जो इनाग्रेशन है, जो शपथ ग्रहण समारोह है, वुड बी, होगा। द लार्जेस्ट गैदरिंग, लार्जेस्ट सबसे बड़ी जो गैदरिंग होती है, गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा होना या सभा, सबसे बड़ी सभा होगी। एवर ऑफ, एवर मतलब हमेशा से, यानी अब तक। इंटरनेशनल लीडर्स, इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स हैं, जो नेता हैं। ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल, साउथ अफ्रीका की सोइल, सोइल का मतलब मिट्टी। साउथ अफ्रीका की मिट्टी या धरती पर जो अंतर्राष्ट्रीय जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, उनमें से अब तक की सबसे बड़ी सभा होने वाली है। अभी तक के इतने अंतर्राष्ट्रीय नेता अभी इस साउथ अफ्रीका की धरती पर कभी नहीं इकट्ठा हुए हैं। लगभग 140 से ज़्यादा देशों के लोग जो हैं यहाँ पर शामिल हुए थे इनकी शपथ ग्रहण समारोह में। पढ़ते हैं अगला पैसेज। द सेरेमनीज, जो सेरेमनीज थी, जो उत्सव था, ये समारोह था शपथ ग्रहण का। टुक प्लेस, वो प्लेस का स्थान, वो किस स्थान पर हुआ। इन द लवली, यानी प्यारे से, बहुत ही सुंदर। सैंड स्टोन यानी लाल पत्थर, एक टाइप का पत्थर होता है, जैसे हमारे यहाँ भी लाल किला या इस प्रकार से इमारतें बनी हुई हैं, एक अलग प्रकार के कलर्ड पत्थर से, उसी प्रकार से। सैंड स्टोन एम्पी थिएटर मतलब होता है रंगमंच। एक लाल पत्थर के रंगमंच जो था, फॉर्म्ड, ये फॉर्म मतलब बना हुआ था, किसके द्वारा बनाया गया था। बाई द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, जो प्रिटोरिया वहाँ का एक बहुत ही बड़ा शहर है, वहाँ की राजधानी भी कहते हैं। तीन राजधानियाँ वहाँ की हैं, वहाँ में प्रिटोरिया भी उसमें से एक है। तो प्रिटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग्स हैं, उनके द्वारा बना हुआ एक सैंड स्टोन का, एक लाल पत्थर का जो एम्पी थिएटर रंगमंच है, वहाँ पर ये जो सबसे सुंदर स्थान है, वहीं पर ये सेरेमनी चल रही थी, शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था।
फॉर डिकेड्स, क्योंकि डिकेड का मतलब दशक, दशकों से, कई सालों से, दिस हैड बीन द सीट, ये जो यूनियन बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर ये सीट रही थी, यानी इस पर विराजमान थे, यहाँ पर शासन था किसका, ऑफ वाइट सुपरमेसी। वाइट का मतलब सफ़ेद, सुप्रीमेसी मतलब होता है श्रेष्ठता, यानी जो अंग्रेज़ लोग थे, जो वाइट कलर वाले लोग थे, सफ़ेद कलर वाले लोग, उनकी श्रेष्ठता थी, उनका इस पर अधिकार था। एंड नाउ, और अब, नाउ का अब, इट वाज द साइट, अब ये साइट बन गया है, ये स्थल बन गया है, ये जगह है किसकी, फिर रेनबो गैदरिंग। रेनबो मतलब इंद्रधनुष के रंग की जो गैदरिंग है, गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा होना, यानी कि विभिन्न प्रकार के जैसे कलर यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं उनकी ये एकत्र होने की ये भूमि बन गई है। आप डिफरेंट कलर्स, यानी अलग अलग प्रकार के जो कलर हैं, रंग हैं, एंड और नेशन और राष्ट्र हैं। यानी पहले क्या था, केवल सफ़ेद लोगों का, यानी गोरी चमड़ी वाले जो लोग हैं उन्हीं का शासन था, लेकिन अब चाहे किसी भी कलर के हों, किसी भी प्रकार के लोग हों, उन सभी का इस पर समान अधिकार है और सबको समान स्वतंत्रता मिली हुई है। तो जो अलग अलग प्रकार के लोग हैं एंड नेशन और जो राष्ट्र हैं, फॉर द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन मतलब होता है स्थापना, आप साउथ अफ्रीका की फर्स्ट, पहली डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है प्रजातांत्रिक, जो लोगों द्वारा बनाई गई सरकार हो। नॉन रेशियल, नॉन रेशियल बिना जाति के भेदभाव को ध्यान में रखे हुए गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब होता है सरकार, यानी ये पहली साउथ अफ्रीका की ऐसी सरकार होगी जो डेमोक्रेटिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से, और बिना जाति को ध्यान में रखे हुए, किस जाति का कौन है या किस कलर के लोग हैं, उनको बिना ध्यान रखे हुए सभी को शामिल करते हुए ये पहली सरकार बनने जा रही है, जिस सरकार के नेल्सन मंडेला उसकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑन डेट लवली, उस लवली प्यारे से ऑटमन डे, ऑटमन डे का मतलब होता है पतझड़ का जो दिन होता था, पतझड़ का मौसम था, ऑटमन पतझड़। आई वाज एकम्पनीड, और मैं एकम्पनीड, मैं साथ गया, एकम्पनी मतलब होता है साथ जाना, मैं साथ गया, बाई माई डाटर, जो मेरी डाटर थी, मेरी बेटी थी, जेनानी, अपनी बेटी के साथ मैं गया, ऑन द पोडियम, और उस पोडियम पर, पोडियम का मतलब रंगमंच, मैं रंगमंच, यहाँ पर होगा मंच, पोडियम वो था एमपी थिएटर, तो उस पोडियम पर, मंच पर, मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट, ये पहले, फर्स्ट का मतलब होता है पहले, सॉर्न, सॉर्न मतलब शपथ ली, एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, सेकंड का मतलब दूसरे, द्वितीय, डिप्टी प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, डिप्टी का मतलब होता है उप, तो जो मिस्टर डी क्लर्क थे उन्होंने पहले शपथ पहले ली, लेकिन वो बने साउथ अफ्रीका के दूसरे उपराष्ट्रपति। देन तब फिर क्या था उनके बाद, यही है हमारे नेल्सन मंडेला, और इतना संघर्षमय जीवन बिताया है इन्होंने, और इन्हीं के बायोग्राफी से लिया गया है। थैबो मैप की जो थे वाज सॉर्न, उन्होंने सॉर्न किया, शपथ लिया, एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, पहले डिप्टी प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के रूप में जो थैबो मैप की थे इन्होंने शपथ ली। व्हेन, जब इट वाज माई टर्न, और जब मेरा टर्न आया, मेरी जो बारी आई, तो आई प्लेज्ड, मैंने प्लेज की, मैंने शपथ ली, टू ओबे, कि मैं ओबे करूँगा, आज्ञा मानूंगा, एंड अपहोल्ड, और मैं अपहोल्ड करूँगा, समर्थन करूँगा, द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, में संविधान को की आज्ञा मानूंगा, उसके अनुसार चलूँगा, और उसको मैं अपहोल्ड करूँगा, उसको मेंटेन रखूँगा, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और मैं अब माई सेल्फ अपने आप को डिवोट कर दूँगा, समर्पित कर दूँगा, टू द वेल बीइंग, वेल बीइंग का मतलब होता है कल्याण के लिए या अच्छे भाग्य के लिए, किसके, ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, जो हमारा रिपब्लिक है, हमारा जो गणराज्य है, यानी हमारा जो देश है, एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। और टू द अजेंबल्ड गेस्ट, और जो अजेंबल्ड गेस्ट थे, जो एकत्रित, अजेंबल्ड का मतलब होता है एकत्रित, जो गेस्ट थे, जो मेहमान थे, एंड द वाचिंग वर्ड, और जो वाचिंग देख रहा था, वर्ड पूरा संसार देख रहा है, जो भी, आई सेड, मैंने कहा। अब नेल्सन मंडेला क्या जो उसमें स्पीच देते हैं उसको देखते हैं और उसको समझते चलते हैं। अपने स्पीच में वो बोलते हैं कि टुडे, आज, ऑल ऑफ अस मतलब होता है हम में से सभी, डू बाय आवर प्रेजेंस, अपनी प्रेजेंस से, अपनी उपस्थिति से, हेयर यहाँ, यानी हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, और क्या कर रहे हैं हम लोग, कन्फर का मतलब प्रदान करना, ग्लोरी,
हम ग्लोरी दे रहे हैं, ग्लोरी का मतलब होता है शोभा बढ़ा रहे हैं या शान या शोभा को बढ़ा रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं किसको, एंड होप, और होप दे रहे हैं, उम्मीद दे रहे हैं, उम्मीद प्रदान करते हैं टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। ये जो न्यू बॉर्न नवजात जो लिबर्टी है, आज़ादी है, इसको हम अपना सम्मान देते हैं और इसको हम इसकी शोभा प्रदान करते हैं और इसको एक नई उम्मीद देते हैं। यानी कि अब इनकी जो सरकार है वही सरकार एक आज़ादी वाली सरकार होगी, एक लिबर्टी वाली सरकार होगी। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, और जो एक्सपीरियंस मिला है, अनुभव मिला है, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब होता है असाधारण, ह्यूमन डिजास्टर मानवीय जो विपदा है, जो विनाश है, जो कष्ट हैं, डिजास्टर हुई है, डैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो लास्टेड जो ठहरी है, टू लॉन्ग बहुत लंबे समय से। यानी हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का शासन रहा है, तो जो ह्यूमन डिजास्टर मानव का जो विनाश रहा है, उनको इतना दबाया गया है, उनको किसी भी प्रकार की आज़ादी नहीं दी गई है। तो उस अनुभव से निकल करके हमें क्या करना चाहिए, मस्ट बी बॉर्न, अब एक बॉर्न जन्म लेनी चाहिए, ए सोसाइटी, एक समाज, अब एक ऐसा समाज का जन्म होना चाहिए व्हिच, जिस पर आल ह्यूमैनिटी, पूरा ह्यूमैनिटी, पूरा मानव समाज, विल, पूरी मानवता, बी प्राउड, उस पर गर्व करेगी। यानी अब हमारा समाज ये ऐसा समाज होगा, एक ऐसा समाज बन करके उठेगा कि सारी मानवता इस पर गर्व करेगी। वी, हम, हु वेयर ऑल आउटलाज, हमको जिनको आउटला कर दिया गया, दरकिनार रखा गया, नॉट सो लॉन्ग एगो, नॉट नहीं, सो लॉन्ग एगो, बहुत लंबे समय पहले, और लिखा नहीं, यानी अभी अभी हाल ही तक हमें क्या रखा गया है, दरकिनार रखा गया है, अलग रखा गया है। हैव टुडे बीन गिवन, और हमको आज गिवन प्रदान किया गया है। द रेयर प्राइविलेज, रेयर मतलब दुर्लभ, प्राइविलेज मतलब होता है आज़ादी या अधिकार, हमें आज़ादी मिली है, दुर्लभ आज़ादी मिली है। टू बी होस्ट, कि हम होस्ट बन पाएँ, होस्ट का मतलब होता है स्वागत करने वाला, जिसके वहाँ कोई मेहमान आए, तो हम यहाँ पर आज होस्ट बने हैं, मेज़बान बने हैं, टू द नेशंस, राष्ट्रों के, द वर्ल्ड, संसार के, ऑन आवर ऑन सोइल, यानी हमारी अपनी सोइल पर, अपनी मिट्टी पर हम अलग अलग देशों के जो लोग आए हैं उनके हम होस्ट बने हैं, क्योंकि हमें आज़ादी मिली है, तो हम ये सब कर सकते हैं, ये पहले हम यह करने में फ्री नहीं थे। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम धन्यवाद देते हैं किनको, आवर डिस्टिंग्विश्ड, हमारे जो विख्यात प्रसिद्ध इंटरनेशनल गेस्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो मेहमान हैं, उन सभी को हम क्या करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। फॉर हैविंग कम टू, क्योंकि वो कम आए हैं, टू टेक पोजीशन, पोजीशन मतलब होता है अधिकार, यानी वो भी अपना अधिकार जताने आए हैं, यानी उनको भी इतना अधिकार है कि हमारे वहाँ आ सकते हैं और इसको अपना मान सकते हैं। विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, यानी हमारा जो कंट्री, हमारा जो देश है, उन लोगों के साथ आए हैं। फिर आगे पढ़ते हैं। इज़, आफ्टर ऑल, आखिरकार, एक कॉमन विक्ट्री, एक कॉमन विक्ट्री है, सामान्य जीत है, फॉर जस्टिस, न्याय की, फॉर पीस, पीस मतलब शांति की, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी का मतलब होता है मानवीय प्रतिष्ठा, जो डिग्निटी है, जो प्रतिष्ठा है, उन सभी की जीत है, क्योंकि यह जीत सभी की जीत है, सभी मनुष्यों की जीत है, न्याय की, शांति की और मानवीय प्रतिष्ठा की जीत है। तो यहाँ पर कोई भी, जितने भी लोग हैं, वो सब यहाँ, उस सबके अधिकार उनको प्राप्त हैं कि वो यहाँ पर शांति से आकर के बैठ सकते हैं और अपना अधिकार ले सकते हैं। अधिकार लेने से मतलब है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। वी हैव एट लास्ट, हमने एट लास्ट आखिरकार, अचीव्ड, हमने अचीव कर लिया, प्राप्त कर लिया है, आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, हमारे जो पॉलिटिकल एमेंसिपेशन है, पॉलिटिकल मतलब होता है राजनीतिक, एमेंसिपेशन मतलब होता है मुक्ति, जो राजनीतिक रूप से जो मुक्ति है, जो आज़ादी है, वो हमने प्राप्त कर ली है, यानी अब अंग्रेज़ों का शासन नहीं रहा है। वी प्लेज, हम प्लेज करते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं, आवर सेल्व्स, अपने आप से, टू लिबरेट, कि हम लिबरेट करेंगे, आज़ाद रखेंगे, ऑल आवर पीपल, अपने सभी पीपल, अपने सभी लोगों को, फ्राम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, जो कंटिन्यूइंग जो लगातार, बॉन्डेज, बॉन्डेज मतलब होता है जो गुलामी है, जो बॉन्डेज रखा गया है, उनके ऊपर बंधन रखा गया है। कैसा, किस प्रकार के जो बंधन हैं, पॉवर्टी यानी गरीबी के, डिप्रीवेशन यानी वंचन, किसी अधिकारों से वंचित कर देना, सफरिंग यानी कष्ट से,
जेंडर यानी लिंग, स्त्री पुरुष, इन सभी में भेद से, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जो अन्य डिस्क्रिमिनेशन है, अन्य जो भेदभाव हैं, तो गरीबी, वंचन, कष्ट, लिंग और अन्य सभी प्रकार के बंधनों की जो अन्य सभी प्रकार के जो भेदभाव हैं, उनके जो बंधन हैं, उन बॉन्डेज हैं, जो बंधन है, उन सभी से हम अपने देश के लोगों को आज़ाद करते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर, नेवर नेवर मतलब कभी नहीं और कभी नहीं अगेन, फिर से। शैल इट बी, इट बी मतलब यह होगा, ये कभी नहीं होगा। डैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, यह जो ब्यूटीफुल लैंड है, ये जो सुंदर धरती है, विल अगेन एक्सपीरियंस, ये कभी दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करेगी, अनुभव नहीं करेगी। द ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब होता है दबाव, अत्याचार। ऑफ वन बाय अनोदर, वन माने एक का, बाय अनोदर यानी दूसरे के द्वारा। एक व्यक्ति कभी भी इस धरती पर अब दोबारा दूसरे व्यक्ति पर कभी भी अत्याचार नहीं करेगा। अगली लाइन है द सन, जो सूर्य है, शैल नेवर सेट, वो कभी सेट नहीं होगा, कभी अस्त नहीं होगा। ऑन सो ग्लोरियस, इतनी ग्लोरियस, इतने शानदार, ए ह्यूमन अचीवमेंट, ये जो ह्यूमन अचीवमेंट मिली है, मानवीय जो उपलब्धि है, अचीवमेंट है जो उपलब्धि है, ये शानदार मानवीय उपलब्धि, अब कभी इस उपलब्धि का सूरज कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, ये जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, वो रेन करे, शासन करे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और भगवान अफ्रीका को ब्लेस करें, आशीर्वाद दें। फिर क्या था, ये सारी बातें वो अपनी स्पीच में कह रहे हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ मोमेंट्स, कुछ क्षण पहले, बाद में क्या हुआ, वी ऑल, हम सभी ने लिफ्टेड, हम सभी ने लिफ्ट किया, उठाया, आवर आइज़, अपनी आइज़ को, अपनी आँखों को, इन एव, एव का मतलब होता है डर और सम्मान, ये भय और सम्मान दोनों में हमने आंखें उठाई, ऊपर देखा। एज ए स्पेक्टेकुलर एरे, स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, जो साउथ अफ्रीका के जेट हैं, जो फाइटर जेट हैं, लड़ाकू युद्धक विमान हैं, उन सभी के जो स्पेक्टेकुलर एरे था, मतलब एक प्रदर्शन वाले तरीके से जो निकल रहे थे, उन सभी को देखा। और हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर थे। एंड ट्रूप कैरियर्स, ट्रूप मतलब होता है सेना की जो टुकड़ी होती है, उनको कैरियर ले जाने वाले, उनको भी देखा, एक समूह को ले जाने वाले। रोवर्ड, वो सब रोवर कर रहे थे, दहाड़ रहे थे। इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एक पूर्ण, परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, फॉर्मेशन यानी आकृति, एक पूर्ण आकार में वो दहाड़ रहे थे, ऊपर चल रहे थे हवा में। और द यूनियन बिल्डिंग्स, जो यूनियन की जो बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर ये सब चल रहे थे, यानी प्रदर्शन हो रहा था। इट वाज नॉट ओनली, ये न केवल ए डिस्प्ले, ए डिस्प्ले है, एक प्रदर्शन है। आप पिन पॉइंट प्रेसाइजन, पिन पॉइंट का मतलब होता है सटीक, एंड प्रेसाइजन एक विधिपूर्वक जो सटीक डिस्प्ले ही नहीं था, यानी प्रदर्शन ही नहीं था। एंड मिलिट्री फोर्स, और जो मिलिट्री फोर्स है, यानी सेना की जो फोर्स है, जो ताकत है, जो आर्मी है, उनका केवल प्रदर्शन ही नहीं था, बल्कि लेकिन ए डेमोस्ट्रेशन, यह एक डेमोस्ट्रेशन था। डेमोस्ट्रेशन मतलब होता है प्रदर्शन, एक दिखाना। क्या दिखाया जा रहा था, द मिलिट्रीज लॉयल्टी, जो मिलिट्री की लॉयल्टी है, जो स्वामी भक्ति है, जो प्रतिष्ठा है, टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र, प्रजातंत्र के प्रति जो मिलिट्री होती है, जो सेना है, उसका जो उसकी जो लॉयल्टी होती है, उसकी जो निष्ठा होती है, उसको दिखाया गया है। टू ए न्यू गवर्नमेंट, एक नई जो गवर्नमेंट बनी है, नई जो सरकार बनी है। डैट हैड बीन फ्रीली, फ्रीली का मतलब स्वतंत्र तरीके से, एंड फेयरली और अच्छे तरीके से इलेक्ट की गई है। इलेक्ट का मतलब चुनी गई है। एक नई सरकार जो अच्छे तरीके से और स्वतंत्र तरीके से जो चुनी गई सरकार है, उसके प्रति ये सभी लोग प्रदर्शन में उनके प्रति सम्मान दिखा रहे हैं। फिर क्या है, अगली लाइन देखते हैं। वनली, केवल मोमेंट्स बिफोर, मोमेंट्स मतलब होता है क्षण, बिफोर मतलब पहले, कुछ क्षण पहले। द हाईएस्ट जनरल्स, जो सबसे ऊंचे पद वाले जो जनरल्स थे, सेना के जो अधिकारी थे, ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, साउथ अफ्रीका के जो डिफेंस फोर्स यानी रक्षा विभाग के जो रक्षा बल के जो बड़े बड़े ऊंचे अधिकारी वाले जो जनरल्स थे, एंड पुलिस, और जो पुलिस विभाग के जो अधिकारी थे। दियर चेस्ट,
जो जिनके जो चेस्ट है, जिनके जो सीने हैं वो बीडेक्ट का मतलब होता है सजाए हैं, विथ रिबन्स यानी फीतों से, एंड मेडल्स यानी पदकों से और फीतों से जो सजे हुए उनके सीने हैं। फ्रॉम डेज गॉन बाई, जो दिन गॉन बाई चले गए हैं, सैल्यूटेड मी, उन लोगों ने मुझे सैल्यूट किया, मुझे सलाम किया, एंड प्लेज्ड, और उन लोगों ने भी प्लेज की। प्लेज का मतलब होता है शपथ ली, देयर लॉयल्टी, अपनी लॉयल्टी की, अपनी निष्ठा की और अपनी स्वामी भक्ति की उन्होंने भी शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, और नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैं अनमाइंडफुल नहीं हूँ। अनमाइंडफुल मतलब होता है बेखबर नहीं हूँ, ऑफ द फैक्ट, इस फैक्ट से, इस तथ्य से, डैट की नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि सो मैनी ईयर्स यानी बहुत साल पहले नहीं, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, उन लोगों ने मुझे सैल्यूट नहीं किया था, बट लेकिन अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे अरेस्ट कर लिया था। यानी कुछ दिन पहले क्या था कि जब हमारा देश गुलाम था और हमारा जो शासन नहीं था, अंग्रेज़ों का शासन था, तो यही अधिकारी जो आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, इन लोगों ने मुझे सैल्यूट नहीं बल्कि गिरफ़्तार किया था। फाइनली अंततः ये चेवरन का मतलब होता है एक वही प्रकार की आकृति होती है ऑफ इम्पाला जेट्स, इम्पाला नाम है, जेट्स जो फाइटर जेट हैं उनकी एक कतार, लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल मतलब निशान छोड़े, स्मोक धुएं जैसे निशान छोड़े आकाश में, प्रदर्शन हो रहा था। और किस किस कलर के, द ब्लैक काले, रेड लाल, ग्रीन यानी हरे, ब्लू मतलब नीले, एंड गोल्ड और जो सुनहरे, ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, जो नया साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग है, जो ध्वज है, उसके सभी प्रकार के कलर्स को मिला करके एक निशान छोड़े गए। जेट्स जो थे ऊपर हवा में निशान छोड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई ध्वज ऊपर लहरा रहा हो आकाश में। फिर क्या है आगे देखते हैं। द डे जो दिन है, वाज सिम्बोलाइज्ड, वो सिंबल है, वो प्रतीक है, फॉर मी मेरे लिए, ये जो आज का दिन है वो मेरे लिए प्रतीक है, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स, हमने प्ले किए, हमने बजाए या हमने क्या किया, 2 नेशनल एंथम, 2 नेशनल एंथम, 2 राष्ट्रगान, एंड द विजन और जो विजन है ऑफ वाइट्स, जो सफ़ेद जो गोरे लोग हैं उनका जो विजन क्या है, सिंगिंग वो गा रहे थे, नकोसी सिकेल आई अफ्रीका, यानी ये उनका अफ्रीकन लैंग्वेज में लिखा गया है, ये उनका नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है। एंड ब्लैक्स और जो काले रंग के लोग थे, सिंगिंग उन लोगों ने क्या गाया, डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो उसी रिपब्लिक यानी अफ्रीका का ही ओल्ड एंथम था, पुराना राष्ट्रगान था, उनको गाया गया। दोनों प्रकार के राष्ट्रगान गाए गए। आल्दो यद्यपि, डैट डे उस दिन, नैदर ग्रुप, नैदर मतलब होता है ना तो, यानी दोनों में से कोई नहीं, ग्रुप समूह ने, न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, उस एंथम की जो लिरिक थी, जो तुक थे, जो ताल थे, गाने के जो तरीके थे, उसको नहीं उनको पता थे। दे वंस डिस्पाइज्ड, और उनको उन्होंने एक बार डिस्पाइज भी किया था। डिस्पाइज का मतलब घृणा की थी, जब वो गुलाम थे तो इससे घृणा करते थे, और उन्होंने कभी भी इसकी लिरिक कभी गाया नहीं, तो इसकी लिरिक भी नहीं जानते थे। जैसे हमने सबसे पहले जब राष्ट्रगान अपनाया गया था तो शायद उसको गाने का सही तरीका किसी को नहीं पता था, लेकिन या कुछ लोगों को पता था, लेकिन आज क्या है, सभी लोग करीब करीब जानते हैं उसको किस प्रकार से गाया जाए, कितने समय में गाया जाए। तो दे वुड सून, वे सून मतलब जल्द ही, नो जान जाएंगे, द वर्ड्स बाय हार्ट, शब्दों को बाय हार्ट में हृदय से शब्दों को जान जाएंगे, यानी रट लेंगे, याद कर लेंगे। अगला पढ़ते हैं। ऑन द डे का मतलब दिन, ऑफ इनाग्रेशन, इनाग्रेशन के दिन, इनाग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन या शपथ समारोह जो हो रहा था, उसके दिन, आई वाज ओवरवेल्मेड, मैं बहुत ही ओवरवेल्म था, मैं ओतप्रोत था, मैं भरा हुआ था, अभिभूत था, विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, एक हिस्ट्री यानी इतिहास के एक सेंस से, जो इतिहास की मेरी जो अभी तक का जो सेंस अनुभव रहा है उससे मैं ओतप्रोत था। इन द फर्स्ट डिकेड यानी पहले डिकेड में, पहले दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सेंचुरी मतलब होता है 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, यानी लगभग 1910 के आसपास। ए फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ साल आफ्टर बाद में, द बिटर बहुत ही कड़वा, बिटर मतलब कड़वा यानी बहुत ही घोर संघर्षमय, एंग्लो बोअर वार हुआ था। एंड बिफोर माई आउन बर्थ, और मेरी खुद के बर्थ से पहले, जन्म से पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका,
जो वाइट स्किन यानी सफ़ेद चमड़ी वाले जो लोग हैं, त्वचा वाले जो लोग हैं, यानी अंग्रेज़ लोगों ने या वहाँ के जो सफ़ेद लोग कलर के लोग थे, उन लोगों ने जो साउथ अफ्रीका के थे, उन लोगों ने पैच अप किया, समझौता किया, देयर डिफरेंसेस, अपने जो डिफरेंस थे, अपने जो अंतर थे उनको बताया, एंड इरेक्टेड ए सिस्टम, और उन्होंने एक सिस्टम को इरेक्ट कर दिया, एक खड़ा कर दिया ऐसा सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, जो रेशियल डोमिनेशन का हो, यानी जातिगत जो डोमिनेशन मतलब होता है प्रभुत्व। उन्होंने इस प्रकार के समझौते किए कि जातिगत प्रभुत्व उनका रहेगा, क्योंकि वो गोरे हैं और बाकी लोग काले हैं, तो उनका कोई प्रभुत्व नहीं रहेगा। और किसके खिलाफ? अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स, जो डार्क स्किन यानी काली जो त्वचा वाले लोग हैं, ऑफ देयर आउन लैंड, अपने खुद के ही लैंड पर, अपने खुद के ही भूमि पर जो काली चमड़ी वाले लोग हैं उनको किसी भी प्रकार के अधिकार ना दिए जाएं, और उन्होंने अपने अंतर बना लिए, अपनी स्वतंत्रताएं अलग कर ली। फिर आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर था, जो संरचना थी, जो सिस्टम उन्होंने बनाया, दे क्रिएटेड, उन्होंने क्रिएट किया, फॉर्म्ड, बना था, द बेसिस का मतलब होता है आधार। जिस प्रकार का उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया, अलग अलग अंतर कर लिए, वो किस प्रकार का था? ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, सबसे हार्श, सबसे कठोर, मोस्ट इनह्यूमन, यानी सबसे अधिक इनह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय, सोसाइटी, जो समाज है, ऑफ वर्ल्ड, संसार का, हैज़ एवर नाउन, एवर अब तक नाउन जाना गया है, यानी पूरे संसार में जो सबसे अमानवीय, सबसे कठोर समाज माना गया है, उससे भी कठोर हमारे यहाँ का समाज रहा है काले लोगों के खिलाफ, अंग्रेज लोग, जो गोरे चमड़ी वाले लोग हैं उनका। नाउ अब इन द लास्ट डिकेड, जो अंतिम डिकेड है, अंतिम दशक है, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी मतलब 20वीं शताब्दी का, यानी लगभग 1990 के आसपास, एंड माई आउन, और जो मेरी खुद की 8th डिकेड एज ए मैन, मैं 8th डिकेड यानी 80 साल का, 8 मतलब 8 और डिकेड का मतलब दशक, यानी 10 साल का समूह, यानी मैं 80 साल का खुद एक मनुष्य हो गया हूँ। क्या हुआ है कि डैट सिस्टम, वो जो सिस्टम है, हैड बीन, उस पूरे सिस्टम को क्या कर दिया गया है? ओवरटर्न कर दिया गया है, पलट दिया गया है, यानी हटा दिया गया है, फॉरएवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय द वन, और रिप्लेस, उसके स्थान पर कौन सा सिस्टम लाया गया है? डैट रिकॉग्नाइज्ड, जो रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, द राइट्स एंड फ्रीडम्स, जो राइट हैं, जो अधिकार हैं, एंड फ्रीडम, जो आज़ादी है, ऑफ ऑल पीपल्स, जो सभी प्रकार के जो लोग हैं, रिगार्डलेस मतलब होता है बिना ध्यान दिए, किसके? ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी स्किन का, उनकी त्वचा का कौन सा कलर है, कौन सा रंग है, वो काले हैं, गोरे हैं, कौन सा है, इसको बिना ध्यान दिए सभी प्रकार के लोगों की फ्रीडम को, आज़ादी को, और जो अधिकार हैं उन सभी को प्रदान करता है। ये आज का सिस्टम। लेकिन इससे पहले जो सिस्टम था वो गोरे लोगों को ही केवल उनको आज़ादी मिली थी, उनको स्वतंत्रताएँ थी, उनको अधिकार थे, काले लोगों को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। डैट डे, उस दिन, वो जो दिन था, हैड कम, वो आया है, अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस, अनइमेजिनेबल मतलब होता है जिसकी हम कल्पना ना कर सकें, अकल्पनीय जो सेक्रीफाइस हुए हैं, बलिदान हुए हैं, उनके द्वारा आया है, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, थाउजेंड यानी हज़ारों की संख्या में, माई पीपल, मेरे जो देश के लोग हैं, उन लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं। पीपल, लोग, हुज सफरिंग, जिनके जो कष्ट हैं, सफरिंग है, एंड करेज, और जो उनका साहस है, कैन नेवर बी काउंटेड, उनको कभी काउंट नहीं किया सकता, उनको कभी गिना नहीं जा सकता है, और रिपेड, या रीपे नहीं किया सकता है, उनको अदा नहीं किया सकता है। जिस प्रकार के उन्होंने कष्ट सहे हैं और जितना उन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया है, उनको कभी भी हम रिपे नहीं कर सकते हैं, ना तो अदा कर सकते हैं उनको, ना तो हम गिन सकते हैं कितनी मात्रा में उन्होंने अपने जीवन को बलिदान दिया है, कितना संघर्ष झेला है। आई फेल्ट, मैं महसूस करता हूँ, डैट डे, उस दिन, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि मैं सो मैनी अदर डेज यानी बहुत सारे दिनों में, डैट की, आई वाज सिंपली द सम, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैं केवल एक सम हूँ, एक योग हूँ, ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, जो वे अफ्रीका के पैट्रियोट हैं, जो देशभक्त हैं, हु हैड गॉन
बिफोर मी, जो गॉन चले गए हैं बिफोर मी, मेरे से पहले जितने भी अफ्रीका के जो देशभक्त हैं उन्होंने जान दी है, उन सभी को मिला करके मैं उन सबका योग हूँ, यानी उन्हीं के बदौलत मैं यहाँ पर आज हूँ। डैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, वो जो लंबी और जो नोबल लाइन, श्रेष्ठ लाइन, ये जो कतार थी, इंडेड, वो समाप्त हो गई है। यानी बलिदान देने की जो बड़ी सी परंपरा चल पड़ी थी वो अब समाप्त हो गई है, क्योंकि अब अंग्रेज़ों का शासन नहीं रहा है। एंड नाउ, और अब, बिगेन अगेन, और बिगेन शुरू होती है, अगेन फिर से, विथ मी मेरे साथ, और मेरे साथ फिर से एक नई लाइन शुरू होती है। आई वॉज पेनेड, मुझे पेन है, मुझे दर्द होता है। डैड की, आई वॉज नॉट एबल, मैं एबल नहीं हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ। टू थैंक देम, उनको थैंक करने के लिए, थैंक का मतलब धन्यवाद देने के लिए। एंड डैट दे वेयर नॉट एबल, और वे एबल नहीं हैं, वे सक्षम नहीं हैं। टू सी दियर व्हाट दियर सेक्रीफाइसेस, कि क्या उनका जो सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान, हैड रॉट, जो रॉट का मतलब होता है लाया है, यानी उनके बलिदानों ने कौन सा, किस प्रकार का जो परिवर्तन है उसको लाया है, वो उसको देखने में सक्षम नहीं है, और मैं भी उनको धन्यवाद देने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि वो रहे नहीं हैं। आगे की लाइंस को देखते चलते हैं। द पॉलिसी, जो नीति है, आप अपार्थेड की, रंग भेद की जो नीति है उसने क्रिएट किया है, निर्माण किया है, ये डीप एंड लास्टिंग वुंड, एक बहुत ही गहरा, और लास्टिंग का मतलब होता है बहुत दिनों तक ठहरने वाला, वुंड मतलब होता है घाव, उसने दे दिया है। इन माई कंट्री, मेरे देश में, एंड माई पीपल, और मेरे देश के जो लोग हैं उनमें एक बहुत ही गहरा घाव हुआ है, यानी उसको बहुत ही लोग आहत हुए हैं, हमारा पूरे देश को नुकसान हुआ है उस चीज़ से। किससे? अपार्थेड से। अपार्थेड का मतलब होता है रंग भेद की जो नीति है, काले और गोरों का जो भेद होता है। ऑल ऑफ अस, हम में से, ऑल हम में से सभी, विल स्पेंड, हम सभी स्पेंड करेंगे, बिताएंगे, मैनी ईयर्स, बहुत साल बिताएंगे, इफ़ नॉट, यदि नहीं, जनरेशंस, जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी, यदि हम सभी लोगों ने बहुत सारी पीढ़ियां न बिताई तो कम से कम बहुत सारे साल बिताने पड़ेंगे। रिकवर करने के लिए, पुनः प्राप्त करने के लिए, फ्रॉम डैट प्रोफाउंड हर्ट, वो जो प्रोफाउंड हर्ट हुई है, यानी प्रोफाउंड मतलब होता है गहरा, जो हर्ट, हानि हुई है, हमको चोट लगी है, उस चोट से उबरने के लिए, उससे फिर से उसको उसी जोन में आने के लिए हमें कम से कम बहुत सारे साल बिताने पड़ेंगे। बट लेकिन द डिकेड्स, जो डिकेड्स हैं, जो दशक हैं, ऑफ किसके? ऑपरेशन का मतलब अत्याचार, जो अत्याचार के जो दशक हैं, जो बहुत सारे 10-10 सालों का जो समूह बीता है, एंड ब्रूटैलिटी, जो ब्रूटैलिटी है मतलब निर्दयता और अत्याचार के जो दशक हैं, हैड अनोदर, उनका भी एक अनोदर मतलब होता है दूसरा, अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट रहा है। अनइंटेंडेड, बिना किसी इरादे के, यानी इरादा जिसका जो ना हो फिर भी उसका एक अलग इफ़ेक्ट पड़ा है, किसका? अत्याचार और जो निर्दयता हम पर हुई है। एंड डैट वाज डैट इट प्रोड्यूस्ड, और इसी निर्दयता और इसी अत्याचार ने क्या किया है? प्रोड्यूस किया है, उत्पन्न किए हैं, द ओलाइवर टैम्बोस, द वाल्टर सिसुलस, द चीफ ल्यूथलस, द यूसुफ डैड्यूज, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सोपक्यूज ऑफ आवर टाइम, हमारे समय के। इसका मतलब ये सभी जो लोग हैं ये सभी स्वतंत्रता के सेनानी रहे हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सभी लोग हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस, उसी प्रकार से ये साउथ अफ्रीका के जो फ्रीडम फाइटर हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, वही लोग हैं। इनकी फ़ोटोज़ जो हैं वो भी अभी देखने वाले हैं हम। ये सभी लोग जो थे मैन ऑफ, ये आदमी थे ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब होता है असाधारण। ये कैसे लोग थे? ये बड़े ही असाधारण, यही सब लोग हैं, ये बहुत ही असाधारण। करेज का मतलब साहस, बहुत ही असाधारण साहस वाले आदमी थे। विजडम यानी ज्ञान, बुद्धि वाले। एंड जेनरोसिटी मतलब होता है उदारता, बड़ी ही उदारता, बुद्धिमानी और साहस के आदमी थे। डैट दियर लाइक, कि उनके लाइक का मतलब समान, कि उनके समान, मे नेवर बी नाउन अगेन, उनके नेवर कभी नहीं, नाउन अगेन जाना जाएगा, अगेन फिर से, उनके जैसे लोग अब शायद कभी पैदा ना हों। परहैप्स शायद, इट रिक्वायर्स इसकी रिक्वायर होती, ज़रूरत होती है,
सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, इतनी डेप्थ, इतनी गहराई ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब अत्याचार। टू क्रिएट, क्रिएट का मतलब रचना, निर्माण करना। सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, इतनी हाइट, इतनी ऊंचाई वाले, इतने ऊंचे ऊंचे कैरेक्टर जो चरित्र हैं, इतने महान लोगों को क्रिएट करने के लिए, रचने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑपरेशन चाहिए। ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार। जब बहुत ज़्यादा अत्याचार होगा तभी शायद कोई इस प्रकार के महान व्यक्तित्व फिर से जन्म ले लें, नहीं तो ऐसे व्यक्ति शायद हमारी अफ्रीका की धरती पर दोबारा ना हों। नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं कि माई कंट्री, जो मेरा देश है, इज़ रिच, और रिच मतलब होता है धनी है, समृद्ध है, इन द मिनरल्स, जो मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, एंड जेम्स, और जो मड़ियाँ हैं, डैट लाई, जो लाई मतलब पड़ी हुई हैं, बीनीथ इट्स सॉइल, अपनी सॉइल के, मिट्टी के, यानी हमारी मिट्टी के अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ और जेम्स यानी मणि रत्न हैं। बट लेकिन आई हैव ऑलवेज नाउन, हमने सदैव जाना है, डैट की इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, इसकी जो सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे महान जो वेल्थ है, सबसे महान जो संपत्ति है, इज इट्स पीपल, वो इसके पीपल हैं, इसके लोग हैं। फाइनर, वो सबसे अच्छे हैं, एंड ट्रूअर, और सबसे सच्चे हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, जो सबसे प्योर, सबसे शुद्ध जो डायमंड होते हैं, जो हीरे होते हैं, उनसे शुद्ध इसके लोग, इसकी संपत्ति होते हैं। यानी मणि, और जो मणि होती है, और जो खनिज पदार्थ होते हैं, उनसे महान, उनसे अच्छी संपत्ति उस देश के लोग होते हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, क्योंकि यही कॉमरेड, यही जो साथी हैं, इन द स्ट्रगल, अपने संघर्ष में, यही साथी थे जिनके संघर्ष से, डेट आई लर्नड, मैंने सीखा है, द मीनिंग ऑफ करेज, करेज मतलब होता है साहस, हमने साहस का शब्द, साहस का जो अर्थ है, इन्हीं अपने साथियों से सीखा है। टाइम एंड अगेन, टाइम मतलब समय आता गया, एंड अगेन फिर से, आई हैव बीन मैन, मैंने देखा है, मैन आदमियों को, एंड ओमेन, और औरतों को मैंने देखा। संघर्ष के दौरान, जब मैं संघर्ष के दौरान था, तो मैंने देखा कि जो आदमी थे और जो औरत थे, रिस्क कर रहे थे, रिस्क का मतलब होता है दांव पर लगा रहे थे, जोखिम में डाल रहे थे, एंड गिव देयर लाइव्स, और गिव दे रहे थे देयर लाइव्स, अपने जीवन को, फॉर एन आइडिया, एक आइडिया के लिए, एक विचार के लिए, कि अपने देश को आज़ाद कराना है, स्वतंत्र कराना है, इसी एक विचार के लिए अपने जीवन को उन्होंने दांव पर लगा दिया, और अपने प्राण को जो है उसको न्यौछावर भी कर दिया। आई हैव सीन, मैंने देखा, मैन जो आदमी है वो स्टैंड अप खड़े रहे, टू अटैक्स, जो भी उन पर अटैक हुए, आक्रमण हुए, एंड टॉर्चर, और जो उन पर टॉर्चर हुए, उनको पीड़ा पहुंचाई गई, ताड़नाएँ दी, यातनाएँ दी गई, उनके खिलाफ वो खड़े रहे, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, शोविंग, और शोविंग दिखाते हुए, ये स्ट्रेंथ, एक शक्ति, एंड रेजिलियंस, और उन्होंने शक्ति दिखाई, और रेजिलियंस मतलब होता है कि मुसीबतों को सह लेना और फिर से वापस खड़े हो जाना, इस प्रकार की रेजिलियंस उन्होंने दिखाई। डैट डिफाइज, जो डिफाई करती है, चुनौती देती है, द इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना, यानी इस प्रकार की कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों ने अपने जीवन को दांव पर लगाया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, और जो भी उन पर यातनाएं दी गई, उन पर अटैक किए गए, आक्रमण किए गए, बिना टूटे हुए उनको सहा, और एक साहस के साथ खड़े रहे। आई लर्नड, मैंने लर्न किया है, मैंने सीखा है, डैट की करेज वाज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, जो साहस होता है, करेज होता है, वो नॉट अब्सेंस ऑफ फियर, वो फियर का, डर का अब्सेंस नहीं है, यानी आप में डर नहीं है, इसका मतलब आप साहसी हैं, तो ये गलत है। बट द ट्रिम्प ओवर इट, बल्कि ट्रिम्प माने विजय या जीत, ओवर इट, इस पर, यानी साहसी आदमी वह नहीं, साहस वह नहीं है कि हमारे अंदर डर नहीं है, साहस वह है कि हम डर पर विजय प्राप्त कर लें। फिर आगे की लाइन पढ़ते हैं। द ब्रेव मैन, जो बहादुर आदमी, इज है नॉट, वो नहीं है, ही वह, हु डज नॉट फील ऑफरेड, जो फील महसूस नहीं करता है, ऑफरेड डरा हुआ, बहादुर आदमी वह नहीं है जो डरा हुआ महसूस नहीं करता है, कहता है कि मुझे डर नहीं है, बल्कि बहादुर आदमी वो है, बट ही हु, जिसने कंकर, विजय प्राप्त कर ली है, डैट फियर, उस डर पर, जो व्यक्ति उस डर पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही आदमी सच्चे अर्थों में बहादुर है, ना कि वो आदमी जो कहता है कि मेरे अंदर डर ही नहीं है।
देखते हैं आगे की लाइनों को। नो वन, नो वन का मतलब कोई नहीं, इज बॉर्न जन्म से, हेटिंग अनोदर पर्सन, जो हेट करता हो, घृणा करता हो अनोदर पर्सन, दूसरे आदमी की, यानी जन्म से कोई भी व्यक्ति दूसरे आदमी से घृणा नहीं करता है, यानी घृणा जो होती है एक दूसरे से वो जन्मजात नहीं होती है। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, कलर का मतलब रंग, ऑफ हिज स्किन उसकी त्वचा का जो कलर क्या है, और हिज बैकग्राउंड या उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो किस प्रकार के पृष्ठभूमि से आता है, और हिज रिलीजन या उसका धर्म क्या है, यानी किसी भी व्यक्ति के धर्म, उसका जो बैकग्राउंड पृष्ठभूमि है, या उसकी त्वचा कैसी है, त्वचा का कलर कैसा है, इस सभी को देख करके व्यक्ति जो है जन्म से ही कभी घृणा किसी से नहीं करता है। पीपल जो लोग हैं, मस्ट लर्न टू हेट, वे लर्न सीखते हैं हेट घृणा करना, घृणा करना लोग सीखते हैं, समाज में रह करके ये सब चीज़ें सीखते हैं। एंड और इफ़ दे कैन लर्न, यदि वे लर्न सीख सकते हैं हेट घृणा करना, यदि कोई व्यक्ति घृणा करना सीख सकता है तो दे कैन बी टॉट, तो उन्हें टॉट सिखाया जा सकता है। टू लव, लव का मतलब प्रेम करना, यदि कोई व्यक्ति घृणा करना सीख सकता है तो प्रेम करना भी सीख सकता है। फॉर, क्योंकि लव जो प्रेम है, कम्स आता है, मोर नेचुरली, बहुत ही नेचुरल तरीके से, बड़े ही स्वाभाविक तरीके से, टू द ह्यूमन हार्ट, जो ह्यूमन हार्ट है, मानव का जो हृदय है, दैन इट्स अपोजिट, इसके अपोजिट, अपोजिट का उल्टा, यानी जो घृणा है उसकी अपेक्षा जो प्रेम है मनुष्य के हृदय से बड़े ही नेचुरल तरीके से आता है, स्वाभाविक ढंग से आता है, और जो घृणा है वो बाद में सीखी जाती है। तो कोई व्यक्ति घृणा करना सीख रहा है तो प्रेम करना भी सीख सकता है। इवन यद्यप इन द ग्रीमेस्ट टाइम, सबसे ग्रीमेस्ट टाइम में, सबसे कठोरतम समय में, जब मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे कठोरतम दौर से गुजर रहा था, इन प्रिजन, प्रिजन मतलब होता है जेल में, तो व्हेन जब माई कॉमरेड्स एंड आई, जब मेरे जो कॉमरेड, मेरे जो साथी थे और मैं, वेयर पुश्ड, धक्का दिया गया, ढकेला गया, टू आवर लिमिट्स, हमारी लिमिट तक, यानी जितनी हम कष्ट सह सकते थे, हमारी जितनी लिमिट थी वहाँ तक हमें कष्ट दिया गया, हमें ताड़नाएँ दी गई, हमें यातनाएँ दी गई जेल में। फिर भी क्या था, आई वुड सी, मैं सी देखता था, ए ग्लिमर, एक ग्लिमर मतलब होता है एक झलक, एक छोटी सी, एक हल्की सी रोशनी, ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की, इन वन ऑफ द गार्ड, किसी भी गार्ड्स, किसी भी उन रक्षकों में से किसी एक के भी आंखों में यदि मैं थोड़ी सी भी झलक देख लेता था मानवता की, पर शायद जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद कोई एक ही सेकंड के लिए मुझ में उस उनमें झलक को दिख जाए, बट लेकिन इट वाज एनफ, तो ये मेरे लिए एनफ होती थी, काफ़ी होती थी, टू रीअश्योर, रीअश्योर करने के लिए, पुनः विश्वास दिलाने के लिए, मी मुझे, एंड कीप मी गोइंग, यानी मैं पुनः विश्वस्त हो जाता था कि मैं सही ट्रैक पर हूँ, अपने देशवासियों को जो स्वतंत्र कराने का हमने जो प्रण लिया है वो हमने सही लिया है, और हमेशा मैं कीप मी गोइंग, और मैं चलता रहता था। फिर है जो मैंस, आदमी की जो गुडनेस होती है, गुडनेस मतलब अच्छाई, इज ए फ्लेम, आदमी की जो अच्छाई होती है वो एक फ्लेम है, फ्लेम का मतलब होता है मसाल, फ्लेम का मतलब होता है मसाल, आदमी की जो अच्छाई है वो एक मसाल होती है। कैसी मसाल, फ्लेम होती है, डैट कैन बी हिडन, जिसे हाइड किया जा सकता है, छिपाया तो जा सकता है, बट लेकिन नेवर, कभी नहीं, एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश मतलब होता है बुझाना, आदमी का जो अच्छाई होती है आदमी की, वो उसे तो क्या कह सकता है, उसे छिपाया तो जा सकता है, लेकिन हाइड किया सकता है, लेकिन कभी एक्सटिंग्विश नहीं किया सकता है, कभी बुझाया नहीं जा सकता है। फिर आगे कह रहे हैं वो कि इन लाइफ, लाइफ में, जीवन में, एवरी मैन, हर आदमी के, हैज़ ट्वाइन ओब्लाइगेशन, ट्वाइन का दो दोहरे ओब्लाइगेशन होते हैं, कर्तव्य होते हैं, ओब्लाइगेशन टू हिज फैमिली, यानी कर्तव्य किसके प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ, और अपनी पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के प्रति, एंड और ही हैज़ एन ओब्लाइगेशन, और उनका एक ओब्लाइगेशन, एक कर्तव्य होता है, टू हिज पीपल, अपने जो लोग हैं यानी अपने लोगों के प्रति, इस कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति, कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, कंट्री, अपने देश के प्रति, इन यानी इसका मतलब हर आदमी के जीवन में दो दोहरे जो हैं कर्तव्य होते हैं, पहला तो अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने बच्चे और अपनी पत्नी के लिए, और एक दूसरा कर्तव्य होता है अपनी जो जनता है, जो लोग हैं, जो समुदाय है और जो देश है, उनके लिए।
फिर वो आगे कहते हैं कि इन ए सिविल, एक सिविल मतलब होता है सभ्य, एंड ह्यूमेन, ह्यूमेन का मतलब होता है मानवीय, एक सभ्य और मानवीय, एक दयालुता भरे सोसाइटी में, समाज में, ईच मैन यानी प्रत्येक आदमी, इज़ एबल, हर आदमी एबल है, समर्थ है, टू फुलफिल मतलब पूरा करने के लिए, दोज ओब्लाइगेशन, ये जो ओब्लाइगेशन है, ये जो कर्तव्य हैं, इन सभी कर्तव्यों को एक सभ्य और एक मानवीय समाज में आदमी पूरा कर सकता है, अकॉर्डिंग टू हिज आउन इंक्लाइनेशन, अपनी खुद की जो इंक्लाइनेशन है, अपनी खुद की जो प्रवृत्तियाँ हैं, एंड एबिलिटीज़, और जो उसकी एबिलिटी क्षमताएँ हैं, अपनी क्षमता और प्रवृत्तियों के अनुसार कोई भी आदमी उन दोनों कर्तव्यों को पूरा करने में समर्थ हो जाता है, यदि समाज सभ्य है और मानवीय है, दयालु है। बट लेकिन इन अ कंट्री, एक कंट्री में, एक देश में, लाइक साउथ अफ्रीका के जैसे देश में, इट वाज ऑलमोस्ट मतलब करीब करीब इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल का मतलब असंभव है, फॉर ए मैन, एक आदमी के लिए, ऑफ माई बर्थ, मेरे जैसा जिसका जन्म हुआ हो, एंड कलर, और उसका कलर काला हो, टू फुलफिल बोथ, दोनों, कौन से दोनों, आप दोज ओब्लाइगेशन, वो जो ओब्लाइगेशन है, जो कर्तव्य हैं, उन सभी कर्तव्यों को पूरा करने में वो उसके लिए असंभव सी बात होती है, क्योंकि उसको पूरा करना ही नहीं दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका में, ए मैन, एक आदमी, ऑफ कलर का मतलब रंग, उस कलर का आदमी, जो काले कलर का आदमी है, हु अटेम्प्ट, जिसने अटेम्प्ट किया, कोशिश की, टू लिव का मतलब रहना, किस प्रकार से रहने के लिए, एज ए ह्यूमन बीइंग, एक मानव प्राणी के जैसे उसने यदि रहने की कोशिश की, तो वाज पनिश्ड, उसे पनिश किया जाता है, सज़ा दी जाती है, एंड आइसोलेटेड, और उसको आइसोलेट कर दिया जाता था, आइसोलेट का मतलब होता है अलग कर दिया जाता था, उसको पूरे समाज से ही बहिष्कृत कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका में, ए मैन, एक आदमी, हु, जिसने ट्राइड, जिसने यदि कोशिश की, ट्राई किया, टू फुलफिल हिज ड्यूटी, यदि उसने अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्यों को फुलफिल करने की कोशिश की, पूरा करने की कोशिश की, टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, वाज इनवेटेबली, तो वो क्या होता है, यदि लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने की उसने कोशिश की है, तो इनवेटेबली, अनिवार्य रूप से, रिप्ड, उसे अलग कर दिया जाएगा, फ्रॉम हिज फैमिली, तो उसे अपने फैमिली से, अपने परिवार से, एंड हिज होम, और अपने घर से उसे अलग होना पड़ेगा। फिर आगे पढ़ते हैं, एंड वाज फोर्स, और उसे फोर्स किया जाएगा, विवश किया जाएगा, टू लिव का मतलब रहना, ए लाइफ अपार्ट, एक जीवन, अपार्ट मतलब अलग, तो उसे अपने परिवार से अलग जीवन बिताना पड़ेगा, नहीं तो उसके परिवार पर भी संपत्ति कह सकते हो आप, संकट आ सकता है, विपत्ति आ सकती है, यदि उसने अपने लोगों के प्रति कर्तव्य को पूरा करने के लिए अपने परिवार में रहकर कुछ भी किया। ए टॉयलेट एग्जिस्टेंस, एक ऐसा अस्तित्व, ऑफ सेक्रेसी एंड रेबलन, जो सेक्रेसी का रहा हो, यानी गोपनीयता का, एंड रेबलन मतलब होता है, रेबेलन मतलब होता है विद्रोह और गोपनीयता के अस्तित्व में उसे बिल्कुल से अलग रहना पड़ेगा। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग शुरुआत में मैंने नहीं, चूज का मतलब चुना, टू प्लेस माई पीपल, कि मैं अपने लोगों को प्लेस रखूं, एबव माई फैमिली, अपने फैमिली से एबव, अपने फैमिली से ऊपर, बट लेकिन, इन अटेम्प्टिंग, लेकिन जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था, प्रयास कर रहा था, टू सर्व का मतलब होता है सेवा करना, माई पीपल, लेकिन जब मैंने अपने लोगों के, अपने देश के लोगों की सेवा करनी शुरू की, आई फाउंड, तो मैंने पाया, डैट आई वाज प्रिवेंटेड, कि मुझे प्रिवेंट किया जा रहा है, रोका जा रहा है, फ्रॉम फुलफिल का मतलब पूरा करना, माई ओब्लाइगेशन, एज ए सन, जो मेरे कर्तव्य हैं, एज ए सन, एक सन के रूप में, एक बेटे के रूप में, ए ब्रदर, एक भाई के रूप में, ए फादर, एक पिता के रूप में, एंड ए हस्बैंड, और एक पति के रूप में। तो एक, यानी जब मैं अपने लोगों के देश की सेवा कर रहा था, तो उस समय मुझे अपने बेटे, एक मुझे पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में और पति के रूप में मेरे जितने भी कर्तव्य थे उनको पूरा करना नहीं दिया जा रहा था। आगे देखते हैं, आई वॉज नॉट बॉर्न, मेरा जन्म नहीं हुआ था, यानी मैं जन्म से ही नहीं, बीते हंगर, मेरे अंदर हंगर नहीं थी, भूख नहीं थी, टू बी फ्री मतलब होता है आज़ाद होना, यानी मैं जन्म से आज़ाद होने की जो मेरी भूख थी वो नहीं थी, ये आज़ाद करने की जो भूख थी, अपने देश को और ख़ुद को, अपने
आसपास रहने वाले लोगों को, ये तो बाद की बात थी। आई वॉज बॉर्न यानी मेरा जन्म हुआ था, फ्री स्वतंत्र यानी मैं जन्म से ही फ्री था, फ्री स्वतंत्र था, इन एवरी वे हर प्रकार के वे तरीके से, डेट आई कुड नो जो आई कुड नो मैं जान सकता था, यानी जितने रास्ते में जानता था हर प्रकार से मैं फ्री था। फ्री टू रन मैं फ्री यानी स्वतंत्रता से रन दौड़ सकता था। इन द फील्ड्स खेतों में, नियर माई मदर्स हट अपनी माता जी की जो हट थी, झोपड़ी थी, वहाँ तक मैं कहीं भी दौड़ सकता था। फ्री में स्वतंत्र था। टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम जो क्लियर स्ट्रीम थी यानी साफ जो धारा थी, नदी थी, वहाँ मैं तैर सकता था। डैट रैन थ्रू माई विलेज जो मेरे विलेज से, मेरे गांव से हो करके नदी जाती थी, रैन थ्रू, उसमें मैं तैर सकता था। फ्री टू रोस्ट मैं रोस्ट कर सकता था, भून सकता था। मिलीज यानी मक्का जो मकई होती है, जो उसको मैं भून सकता था। अंडर द स्टार्स जो स्टार हैं, जो तारे हैं। एंड राइड यानी आकाश के नीचे, एंड राइड और मैं सवारी कर सकता था। द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बिल्स जो स्लो मूविंग यानी धीरे धीरे चलने वाले जो बुल होते हैं, जो बैल होते हैं, उनकी बैक पर, उनकी पीठ पर मैं आराम से उनके ऊपर राइड कर सकता था, सवारी कर सकता था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड यानी जब तक मैंने ओबे किया, मैंने आज्ञा मानी, तो माई फादर जो मेरे पिताजी थे, एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स और मैंने कस्टम जो रिवाज थे उनको मैंने अबाइड बाई किया। अबाइड बाई का मतलब होता है पालन करना। मैंने उन रिवाजों का पालन किया और मैंने अपने पिताजी की आज्ञा मानी। ऑफ माई ट्राइब अपने ट्राइब के, अपने जो मेरी जो जनजाति है। फिर क्या था, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड तो मुझे कोई ट्रबल नहीं हुई, कोई भी परेशानी नहीं हुई। बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड तो ना तो मुझे किसी लॉ ऑफ मैन कोई आदमी के जो लॉ कानून होते हैं, ना तो किसी गॉड यानी भगवान के कानून, उनसे मुझे किसी भी प्रकार का कोई परेशानी, ना तो कोई डर था, ना तो कोई परेशानी थी। चलिए पढ़ते हैं अगली लाइन। इट वॉज वनली व्हेन ये केवल वनली व्हेन केवल तभी हुआ जब आई बिगेन टू लर्न जब मैंने लर्न करना शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया। डेट माई बॉयहुड ये जो मेरा बॉयहुड है, जो मेरा बचपन है, जो मेरे बचपन की फ्रीडम, लड़कपन की जो मेरे बॉयहुड की जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, वाज एन इल्यूजन वह तो केवल एक इल्यूजन थी, वो तो केवल एक भ्रम था। व्हेन जब आई डिस्कवर्ड मैंने डिस्कवर किया, मैंने पता लगाया, खोज की। एज ए यंग मैन एक यंग मैन के रूप में जब मैं थोड़ा युवा हुआ, तब मुझे क्या पता चला, डैट की माई फ्रीडम की जो मेरी फ्रीडम है, जो मेरी आज़ादी है, हैड ऑलरेडी बीन टेकन वो ऑलरेडी पहले से ही टेकन तो ली जा चुकी है। फ्रॉम मी मुझसे जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि जो मेरी आज़ादी थी वो पहले ही मुझसे छीनी जा चुकी है। डैट की आई बिगेन टू हंगर फॉर इट और तभी मैंने बिगेन कर दिया, शुरू कर दिया, टू हंगर फॉर इट इसके लिए। हंगर मतलब भूख। जब मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी छीनी जा चुकी है, मुझे वो आज़ादी जो मैं सोच रहा था वो सब मेरे भ्रम था, तब मुझे आज़ादी के लिए थोड़ी भूख बढ़ी। इसका मतलब जब कभी आप पता चल जाता है कि आप मुसीबत में हैं, तभी तो आप उपाय करेंगे। जब तक आप पता नहीं है आपको कि आप किसी मुसीबत में हैं, फिर आप कोई उपाय नहीं करेंगे। एट फर्स्ट पहले, एज ए स्टूडेंट जब मैं स्टूडेंट था, तो आई वांटेड मैं चाहता था, फ्रीडम यानी आज़ादी, ओनली फॉर माई सेल्फ केवल माई सेल्फ अपने लिए। जब मैं एक स्टूडेंट था, तब मुझे आज़ादी केवल मेरे लिए चाहिए थी। द ट्रांजिस्ट्री फ्रीडम्स ट्रांजिस्ट्री मतलब होता है क्षणिक रूप से, थोड़ी देर के लिए फ्रीडम आज़ादी चाहिए थी। ऑफ बीइंग एबल टू स्टे कि मैं एबल हो जाऊं, सक्षम हो जाऊं, टू स्टे आउट एट नाइट रात में, कि रात में मैं बाहर स्टे ठहर सकूं, मुझे इस प्रकार की आज़ादी चाहिए थी। रीड पढ़ सकूं, व्हाट आई प्लीज्ड जो मैं प्लीज हूँ, प्लीज मतलब खुश हूँ, जो मैं अच्छा चाहूँ वो मैं पढ़ सकूँ, और जो मैं रात को आगे बाहर टहल सकूँ, रुक सकूँ। एंड गो और जा सकूँ, वेयर आई चूज जहाँ पर मैं चूज मतलब चुनूँ, जहाँ मैं चाहूँ वहाँ जा सकूँ, जो मैं चाहूँ वो पढ़ सकूँ, और जहाँ मैं रात में चाहूँ रात भर बाहर रुक सकूँ। मुझे तो केवल एक विद्यार्थी के रूप में इतनी ही आज़ादी चाहिए थी। फिर आगे देखते हैं। लेटर बाद में, एज ए यंग मैन जब मैं यंग मैन हुआ, इन जोहान्सबर्ग में जब रह रहा था, जब मैं थोड़ा युवा हुआ, आई अर्नेड तो मैंने एर्न किया, मेरी तड़फ उठी, मैं तड़फने लगा, मैं चाहने लगा, फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल
फ्रीडम। बेसिक का मतलब मूलभूत, जो ऑनरेबल होती है, ऑनरेबल का मतलब होता है सम्मानित, सम्मानीय जो फ्रीडम होती है, आज़ादी होती है। ऑफ अचीविंग, अचीव मतलब प्राप्त करना, माई पोटेंशियल कि मैं जो मेरी जो पोटेंशियल है, मेरी जो क्षमताएं हैं अंदर, मेरे अंदर, उनको मैं प्राप्त कर सकूं, उनके अनुसार मैं काम कर सकूं। ऑफ अर्निंग माई कीप, और जो मेरी कीप है नहीं, अपने रखने के लिए कुछ मैं अर्न कर सकूं, कमा सकूं अपने जीविका चलाने के लिए। ऑफ मैरिंग, और मैं मैरी कर सकूं, शादी कर सकूं। एंड और हैविंग अ फैमिली, और मैं एक फैमिली रख सकूं, एक परिवार रख सकूं। इन सभी प्रकार की जो मूलभूत आज़ादी थी और जो सम्मानित ढंग से मिल जाए, ये मेरी इसकी चाह उठी जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ। द फ्रीडम, जो आज़ादी थी, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, और जो मुझे आज़ादी मुझे चाहिए थी, उसे ऑब्स्ट्रक्ट ना किया जाए, उसे बाधित ना किया जाए। इन ए लॉफुल लाइफ, लॉफुल मतलब होता है एक कानून से भरे हुए, या कह सकते हो एक सिंपल सा एक सोसाइटी जैसी चल रही है, उसके नियम के अनुसार यदि आप कोई जीवन जी रहे हैं, तो उस जीवन में यदि आपको इस प्रकार की किसी भी प्रकार की जो इच्छाएं आपकी हैं, जो सामान्य आदमी करता है, उसको कोई बाधित ना करे। फिर आगे क्या हुआ, बट लेकिन देन तब, आई स्लोली, मैंने स्लोली का मतलब धीरे धीरे, सा मतलब देखा, मैंने देखा, डैट नॉट ओनली वाज आई, कि न केवल मैं, नॉट फ्री, मैं ही केवल फ्री नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं ही नहीं फ्री हूँ, बट लेकिन माई ब्रदर्स, जो मेरे भाई थे, एंड सिस्टर्स, और जो मेरी बहनें थी, वे आर नॉट फ्री, वो भी फ्री नहीं थे। यानी मैं ही नहीं था, बल्कि मेरे जो भाई बहन, जो अन्य लोग थे, वो भी, उनको भी फ्रीडम नहीं मिली हुई थी। आई, मैं, सा, मैंने देखा, डैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, ये केवल मेरी ही फ्रीडम नहीं थी, मेरी ही आज़ादी नहीं थी। दैट वाज कर्टेल, जिसे कर्टेल किया गया था, कम किया गया था, यानी मेरी ही आज़ादी को कम नहीं किया गया था, बट लेकिन द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, एवरीवन का मतलब हर किसी की जो फ्रीडम है, आज़ादी है, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो लुक लाइक दिखाई देता है, आई डिड जैसा मैं, यानी जिस प्रकार से मैं दिखाई देता हूँ, उस प्रकार से जितने भी काले रंग के लोग थे, सभी की आज़ादी को मेरी ही तरह कम कर दिया गया है। दैट इज़ व्हेन, तभी क्या हुआ, आई ज्वाइनड, मैंने ज्वाइन किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मैंने ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड और डैट इज़ व्हेन, और तभी, द हंगर, जो हंगर है, जो भूख है, फॉर माई आउन फ्रीडम, मेरी अपनी जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, बिकेम द ग्रेटर हंगर, वो ग्रेटर हंगर और बड़ी भूख बन गई, फॉर द फ्रीडम मतलब आज़ादी के लिए। यानी जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को जब मैंने ज्वाइन किया, उस पार्टी को, तब क्या हुआ, मेरी जो खुद की आज़ादी थी, मैं जो खुद के लिए आज़ादी चाहता था, वो अब मेरी खुद की ना रही, बल्कि लोगों की आज़ादी बनकर आ गई है सामने। आगे देखते हैं, देखते हैं कितना बचा है लेसन, थोड़ा ही बचा है, एक ही पैसेज। ऑफ माई पीपल, अपने लोगों की, यानी मुझे अपने लोगों की आज़ादी चाहिए थी अब। इट वॉज़ द दिस डिज़ायर, ये यही ही डिज़ायर थी, यही इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब आज़ादी की, आज़ादी की यही इच्छा थी, ऑफ माई पीपल, जो माई पीपल यानी मेरे लोग हैं, टू लिव दियर लाइव्स, कि वो अपनी लाइव्स को, अपने जीवन को जिएँ, विथ डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब होता है सम्मान, प्रतिष्ठा के साथ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा के साथ अपने जो हमारे जो लोग हैं, वो जीवन जिए। डैट एनिमेटेड, और उसने एनिमेट कर दिया, जीवन प्रदान कर दिया, सजीव बना दिया, माई लाइफ, मेरे जीवन को। डैट ट्रांसफॉर्म्ड, और इसी इच्छा ने बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, ए फ्राइटेंड यंग मैन, एक डरे हुए, फ्राइटेंड डरे हुए यंग मैन को, युवा आदमी को, इनटू ए बोल्ड वन, एक बोल्ड वन मतलब होता है एक बहुत ही बहादुर आदमी के में बदल दिया। पहले मैं डरा हुआ था, लेकिन जब मैंने लोगों की आज़ादी के बारे में सोचना शुरू किया, तो मैं बहुत ही बहादुर बन गया। डैट ड्रू, जिसने ड्रू कर दिया, क्या ड्रू, लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, लॉ अबाइडिंग कानून का पालन करने वाला जो अटॉर्नी होता है, जो न्यायविद होता है, कानूनी जानकार होता है कानून का, वो जो पहले में क्या था, उनको कानून को मानने वाला था, टू बिकम ए क्रिमिनल, और अब मैं क्या बन गया था, एक क्रिमिनल, एक अपराधी बन गया था। डैट टर्नेड ए फैमिली लविंग हस्बैंड, पहले मैं एक फैमिली लविंग यानी परिवार को प्रेम करने वाला मैं एक हस्बैंड था, पति था, इनटू ए मैन विदाउट ए होम, और बाद में मैं एक आदमी ऐसा बन गया जो विदाउट होम, बिना घर के मैं घूम रहा था।
डैट फोर्स्ड, जिसने फोर्स कर दिया, लाइफ लविंग मैन, एक लाइफ लविंग यानी परिवार से प्रेम करने वाले आदमी को उसने बदल दिया, लिव लाइक ए मॉन्क, कि मैं एक मंक मतलब होता है एक सन्यासी, एक भिक्षु टाइप पर जीवन बिताऊं, जबकि मैं अपने परिवार से इतना प्रेम करता था। लेकिन ये लोगों को आज़ाद कराने की ही मेरी इच्छा ने मुझे इस प्रकार से जीवन को मेरे बदल दिया। आगे देखते हैं। आई एम नो मोर वर्चुअस, अब मैं वर्चुअस नहीं रह गया था, मैं उतना गुणवान नहीं रह गया था। वर्चुअस का मतलब गुणवान। सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, आत्म सेक्रीफाइस, स्वयं का बलिदान करने वाला मैं उतना नहीं रह गया था। देन द नेक्स्ट मैन, जितना कि नेक्स्ट अगला आदमी होता था। यानी मेरे जैसे हज़ारों लोग ऐसे थे जो इसी प्रकार की सोच रखते थे। बट लेकिन मैंने पाया, मैंने क्या पाया, डैट की आई कुड नाट इवन इन्जॉय, कि मैं इन्जॉय नहीं कर पा रहा हूँ। द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, जो पुअर मतलब बेचारी या बहुत हल्की सी, और लिमिटेड मतलब होता है बहुत ही सीमित, जो फ्रीडम मिली है, जो स्वतंत्रता मिली है, उसको मैं इन्जॉय भी नहीं कर पा रहा हूँ। आई वॉज अलाउड, जो मुझे अलाउ कर दी गई, अलाउ का मतलब होता है अनुमति दी गई, प्रदान की गई। व्हेन, जब, आई न्यू माई पीपल वेयर नॉट फ्री, जब मुझे क्या हुआ, मैंने जाना कि माई पीपल, जो मेरे लोग हैं, वही फ्री नहीं है, वो आज़ाद नहीं है। तो मुझे जो भी आज़ादी मिली वो भी मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाया, मैं उसका भी आनंद नहीं ले पाया, उसको भी नहीं जी पाया। फ्रीडम इज़ इनडिवाइजिबल, जो फ्रीडम होती है, आज़ादी होती है, वो इनडिवाइजिबल होती है, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते हैं। द चैन्स ऑन एनीवन, यदि किसी पर भी कोई चैन है, कोई जंजीर है, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों में से, वेयर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, वो चेन जंजीर है ऑल ऑफ देम, उन सभी पर। यानी हमारे लोगों में से यदि किसी एक को भी गुलामी की जीवन जीना पड़ रहा है, गुलामी के जीवन में वो जी रहा है, तो उसकी गुलामी की जंजीरें हम सभी के ऊपर हैं। और द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, यदि मेरे सभी लोगों के ऊपर गुलामी की जंजीरें हैं और मैं आज़ादी से जी रहा हूँ, तो वो मेरी आज़ादी नहीं है, उन सभी की चैनें, वेयर द चेन्स ऑन मी, तो उन सभी की जो जंजीरें हैं गुलामी की, वो सभी की जंजीरें हमारे ऊपर हैं। यानी स्वतंत्रता अविभाज्य है, उसको आप बांट नहीं सकते हैं। यदि एक व्यक्ति गुलाम है तो सभी व्यक्ति जो हैं वो भी गुलाम हैं। आई न्यू, मैं जानता था, डैट कि द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, जो ऑपरेसर है, जो अत्याचार करने वाला है, उसे लिबरेट करना चाहिए, उसे आज़ादी मिलनी चाहिए। जस्ट एज श्योरली, जितना कि उतने निश्चित तरीके से, श्योरली का निश्चित तरीके से, एज द ऑपरेस्ड, जितना कि कोई ऑपरेस्ड होता है, जिस पर अत्याचार किया जाता है, उसी की तरह अत्याचार करने वाला, इन दोनों को एक समान रूप से आज़ादी मिलनी चाहिए। ए मैन, एक आदमी, हु टेक्स अवे, जो छीन लेता है, टेक अवे कर लेता है, अनोदर मैन्स फ्रीडम, यानी दूसरे आदमी की जो फ्रीडम, आज़ादी को, इज ए परिजनर, वो कैदी है, ऑफ हैट्रेड, हैट्रेड का मतलब घृणा का। एक आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी को छीन लेता है, वो घृणा का कैदी है, नफ़रत का कैदी है, और नफ़रत उसे करनी चाहिए। ही इज़ लॉक्ड, वो लॉक्ड है, वो बंद है, बिहाइंड द बार्स, बार का मतलब जो सलाखें, ऑफ प्रेजुडाइस, प्रेजुडाइस का मतलब होता है पूर्वाग्रह, एंड नैरो माइंडेडनेस का मतलब होता है संकीर्ण मानसिकता, और प्रेजुडाइस मतलब होता है पूर्वाग्रह। तो वो व्यक्ति जो दूसरे आदमी की स्वतंत्रता को छीन लेता है, वो घृणा का कैदी है, और वो पूर्वाग्रह और संकीर्ण मानसिकता की जंजीरों के पीछे जकड़ा हुआ है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं ट्रूली वास्तव में फ्री नहीं हूँ, आज़ाद नहीं हूँ। इफ़, यदि, आई एम टेकिंग अवे, यदि मैं टेकिंग अवे, यदि मैं छीन रहा हूँ, समवन एल्स फ्रीडम, समवन एल्स का मतलब दूसरे आदमी की, यदि फ्रीडम को, आज़ादी को मैं छीन रहा हूँ, तो मैं आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज, ठीक उसी तरह से, श्योरली, आई एम नॉट फ्री, मैं फ्री नहीं हूँ, आज़ाद नहीं हूँ। व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन, छीन ली जाए, फ्रॉम मी, मुझसे, जिस प्रकार से मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाए और मैं फ्री नहीं हूँ, इसी प्रकार से यदि मैंने किसी की आज़ादी को छीन लिया तो मैं भी फ्री नहीं हूँ। द ऑपरेस्ड, जो अत्याचार करने वाला है, एंड द ऑपरेसर, और जो ऑपरेसर, जो अत्याचार, ऑपरेसर का मतलब अत्याचार करने वाला, और ऑपरेस्ड का मतलब जिस पर अत्याचार हो, यानी अत्याचार सहने वाला। ए लाइक, एक समान, आर रॉब्ड, उनसे रॉब्ड यानी लुट जाते हैं, छीनी जाती है।
देयर ह्यूमैनिटी, उनकी जो मानवता है वो एक समान लूटी जाती है। अर्थात यदि हम किसी एक जानवर की आज़ादी को छीन करके उसको गुलाम बना लेते हैं तो उसकी हर प्रकार की जो ज़रूरतें होती हैं उसके लिए हम गुलाम बनकर उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उसको पानी देते हैं, खिलाते हैं, सभी प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इस प्रकार से यदि हम किसी दूसरे की आज़ादी को छीन लेते हैं तो हम भी नफ़रत के कैदी हैं और हम भी उसी प्रकार से हमारी भी आज़ादी छिन जाती है। बहुत ही सेंसिबल लेसन था और इसको पढ़ने में के लिए एक काफ़ी अच्छी, पढ़ते पढ़ते आपको भी एक काफ़ी अच्छी समझ विकसित हो गई होगी आपकी। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।